राधिका वानी के सभी प्रिय भक्तों को सादर प्रणाम। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी कथा में गहराई से उतरने वाले हैं जो सच्ची मित्रता और निष्काम भक्ति का शायद सबसे बड़ा और पवित्र उदाहरण है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक सच्चा रिश्ता दुनिया की किसी भी मापदंड, किसी भी स्टेटस से बिल्कुल परे होता है। तो चलिए सीधे इस अद्भुत लीला में चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब अपने मन में एक छोटी सी कल्पना करें। एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है। एक पल के लिए सोचिए, अगर आपका एक बचपन का दोस्त जिसके साथ आपने कभी एक ही थाली में खाना खाया हो, वो अचानक तीनों लोकों का राजा बन जाए, सोने के महल में रहने लगे, तो क्या वो अपने एक बेहद गरीब और पुराने साथी को पहचानेगा? आमतौर पर दुनिया क्या कहती है? यही ना कि जब इंसान ऊपर उठता है तो पुराने रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। लेकिन इस कथा में जो दृश्य हमारे सामने आएगा वो इस पूरी सोच को जड़ से बदल देगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्र सुदामा को एक पल के लिए भी नहीं भुलाया। लेकिन सुदामा थे कौन? आइए उनकी वास्तविकता को थोड़ा करीब से देखते हैं। सुदामा एक बेहद साधारण और गरीब ब्राह्मण थे। हालत ऐसी थी कि पहनने को फटे हुए कपड़े थे, रहने को एक ऐसी झोपड़ी जिसकी छत बारिश में टपकती थी, और घर में भूखे बच्चे थे। पर आप उनके हृदय की स्थिति देखिए। उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो दिन भर सिर्फ भगवान की भक्ति में पूरी तरह संतुष्ट रहते थे। लेकिन उनकी पत्नी सुशीला एक माँ होने के नाते अपने बच्चों की भूख देखकर अंदर ही अंदर विलख रही थी, हर पल व्याकुल रहती थी। और ऐसे हालात में सुशीला अपने पति को एक सलाह देती हैं। वो कहती हैं कि क्यों ना आप द्वारका के राजा अपने बचपन के मित्र कृष्ण के पास जाएं। अब सुदामा के अंदर एक भयंकर द्वंद्व शुरू हो जाता है। उन्हें लगता है कि एक दोस्त के पास कुछ मांगने जाना ठीक नहीं है, मित्रता में कभी कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन जब बच्चों की हालत देखी तो वो मान गए। अब भेंट के लिए क्या ले जाएं? सुशीला जाती हैं और पड़ोसियों से मानकर थोड़े से टूटे हुए कच्चे चावल इकट्ठे करती हैं। उन्हें एक पुराने मैले कपड़े में बांधकर एक छोटी सी पोटली बनाती हैं। सुदामा इस पोटली को बड़ी शर्म के साथ अपने कपड़ों में छुपा लेते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि ये छोटी सी भेंट आगे चलकर इस कथा में सबसे ज्यादा भावात्मक वजन रखने वाली है। तो इस तरह गांव से द्वारका तक का वो लंबा और थका देने वाला सफर शुरू होता है। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। कड़ी धूप, नंगे पांव और पैरों में पड़े बड़े बड़े छाले। सुदामा धूल और पसीने से पूरी तरह सने गए थे, और बाहरी थकान से ज्यादा बड़ा था उनका अंदर का डर। सफर भर उनके दिमाग में सवाल चलते रहे कि क्या कृष्ण वाकई मुझे पहचानेंगे? क्या एक भिक्षुक जैसे दिखने वाले ब्राह्मण को उस भव्य महल में घुसने भी दिया जाएगा, या मुझे द्वार से ही भगा दिया जाएगा? पर इन सब डर के ऊपर एक अटूट श्रद्धा भी थी। उन्हें भरोसा था कि कृष्ण दुनिया वालों की तरह सिर्फ कपड़े या रुतबा नहीं देखते, वो सीधे हृदय में झांकते हैं। और फिर वो पल आता है जब सुदामा द्वारका पहुंचते हैं। वहां का मंजर देखिए, कितना बड़ा अंतर था। एक तरफ सुदामा, फटे वस्त्र, नंगे, छलनी हुए पांव और शर्म से दबाई हुई वो टूटे चावलों की पोटली, और ठीक उनके सामने द्वारका का आसमान छूता महल, सोने के जगमगाते खंबे, हीरे जवाहरात और हथियार लिए हुए विशालकाय द्वारपाल। एक बहुत ही असमंजस वाला दृश्य था ये। सुदामा थिटकते हैं, हिचकिचाते हैं। द्वारपाल उन्हें तुरंत रोक लेते हैं। लेकिन किसी तरह जब सुदामा हिम्मत जुटाकर उन्हें बताते हैं कि मैं कृष्णा का बचपन का मित्र हूं, तो एक द्वारपाल ये अजीब सा संदेश लेकर अंदर जाता है। अब आता है इस विश्लेषण का, इस कथा का सबसे खूबसूरत हिस्सा, महामिलन। जैसे ही महल के अंदर कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वो सब कुछ छोड़कर द्वार की तरफ दौड़ पड़े। सच कह रहा हूं, वो रुके नहीं। उन्होंने एक पल भी सोचा नहीं। बिना पांव में पदुका पहने वो नंगे पांव दौड़े और द्वार पर आकर सुदामा को इतनी कस के गले लगा लिया जैसे सदियों की तड़प एक पल में बाहर आ गई हो। सोचिए, तीनों लोकों के स्वामी आज एक बेहद गरीब ब्राह्मण के कंधे पर अपना सर रखकर फूट फूट कर रो रहे थे। महल के सभी लोग, रानियां, द्वारपाल सब दंग थे, पर कृष्ण को दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। वो सुदामा को सादर अंदर ले गए, अपने खुद के सिंहासन पर बिठाया और उनके छाले पड़े पैरों को अपने हाथों और अपने आंसुओं से धोया। ये अटूट प्रेम का वो शिखर है जहां भगवान और भक्त के बीच का हर फासला मिट जाता है। वहीं बैठे बैठे अचानक कृष्णा की नजर उस छोटी सी पोटली पर पड़ गई जिसे सुदामा बेहद शर्म के मारे छुपा रहे थे। सुदामा सोच रहे थे, भला सोने की थालियों वाले इस राजा को मैं ये टूटे कच्चे चावल कैसे दूं?
पर कृष्ण ने तुरंत आगे बढ़कर वो पोटली छीन ली। उन्होंने खुशी से उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाले और इतने आनंद से खाते हुए बोले, मित्र, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक नहीं खाया। और पता है, जैसे ही उन्होंने दूसरी मुट्ठी उठानी चाही, देवी रुक्मिणी ने उनका हाथ रोक लिया। क्यों? क्योंकि एक मुट्ठी में ही कृष्णा ने सुदामा की जन्म जन्म की दरिद्रता दूर कर दी थी, पूरी सृष्टि उन्हें दे दी थी, और दूसरी मुट्ठी का मतलब था कि भगवान अपना सब कुछ खुद को भी समर्पित कर देते। मिलन के इस उत्सव के बाद अब बारी थी वापसी की, एक मौन आशीर्वाद की। जब सुदामा द्वारका से वापस अपने गांव की तरफ निकले तो एक अजीब बात थी। कृष्णा ने उन्हें कोई धन, वस्त्र या सोने की भेंट नहीं दी थी। वो पूरी तरह खाली हाथ थे। पर फिर भी सुदामा का मन एक अजीब सी शांति और पूर्णता से भरा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि चलो अच्छा है, प्रभु ने मुझे इस धन माया में नहीं फंसाया, मुझे तो सिर्फ अपने मित्र का वो प्रेम भरा आलिंगन चाहिए था। लेकिन चमत्कार तो गांव पहुंचने पर हुआ। जब वो पहुंचे तो वहां उनकी पुरानी टपकती हुई झोपड़ी थी ही नहीं। उसकी जगह एक अत्यंत भव्य सोने का महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुशीला राजसी वस्त्रों में खड़ी थी। कृष्णा ने बिना सुदामा के मांगे ही उन्हें पूरे ब्रह्मांड का धन दे दिया था, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। अब सोचिए, इस अद्भुत लीला के पीछे का असली आध्यात्मिक अर्थ क्या है? ईश्वर आखिर हमसे क्या चाहता है? प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत का यह प्रसिद्ध श्लोक पत्रम पुष्पम फलम तोयम इस पूरी कथा का निचोड़ है। इसका अर्थ है कि जो कोई भी मुझे सच्चे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या यहाँ तक कि थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, उसे मैं पूरे आनंद से स्वीकार करता हूँ। सुदामा के वो टूटे हुए चावल ना दरअसल हमारी अपनी असंपूर्ण लेकिन सच्ची भक्ति का प्रतीक है। भगवान को हमारे बड़े बड़े चढ़ावे या धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें अगर कुछ चाहिए तो बस हमारा शुद्ध, निष्काम और निस्वार्थ प्रेम। अगर हम इसे और सरल शब्दों में समझें तो यहाँ 3 बहुत जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि सच्ची मित्रता कभी कोई ऊंच नीच या रुतबा नहीं देखती। दूसरी बात, भगवान को सच में आपकी दौलत नहीं बल्कि आपका शुद्ध भाव चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कृष्णा किसी को भी कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर आपका भाव सच्चा है तो वो आपकी झोली इस तरह भरते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कथा ईश्वर को चाहने और उनसे जुड़ने के हमारे नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। तो चलिए, आज इस विश्लेषण के अंत में हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं। अगली बार जब भी आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करें तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि आपकी प्रार्थना कितनी छोटी है या आपके पास भगवान को देने के लिए कुछ खास है भी या नहीं। बस जो भी है, उस एक छोटी सी प्रार्थना को अपने पूरे प्रेम और भाव के साथ उन्हें अर्पित कर दीजिए। क्योंकि याद रखिए, सच्चा प्रेम ही इस सृष्टि की सबसे बड़ी भेंट है। अगर इस लीला ने आपके हृदय को छुआ है तो इस भाव को हमेशा अपने मन में बसाए रखिएगा और मिलकर बोलिए,